लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई और स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर 13 देखकर अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत पैनल की तरफ देखा। बटन सिर्फ 12 मंजिल तक ही थे, 13 का कोई बटन था ही नहीं। फिर भी लिफ्ट रुक चुकी थी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर घना अंधेरा था, कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जैसे उस फ्लोर पर कुछ जिंदा नहीं था। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे और सामने एक लंबा सुनसान कॉरिडोर दिख रहा था, जिसकी दीवारें पुरानी और टूटी हुई थीं, जैसे सालों से कोई वहां आया ही ना हो। अचानक लिफ्ट की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। अर्जुन ने जल्दी से क्लोज बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कोई अंदर आ चुका था, लेकिन सामने कोई नहीं था। लिफ्ट का वजन अचानक बढ़ गया, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से बगल में देखा और उसी पल उसकी रूह कांप उठी। उसके ठीक बगल में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, भीगे हुए बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगी। कोई बटन दबा नहीं था। अर्जुन को याद आया, इस बिल्डिंग के बारे में उसने पहले भी कुछ सुना था। कहा जाता था कि 5 साल पहले इसी लिफ्ट में एक लड़की फंस गई थी और कई घंटों तक किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब दरवाजा खुला, तब तक वो मर चुकी थी। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि उस दिन लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुकी थी, एक ऐसी मंजिल जो बिल्डिंग में थी ही नहीं। अर्जुन ने धीरे से फिर उस लड़की की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था, उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो सीधे अर्जुन को देख रही थी। लिफ्ट अचानक फिर से रुक गई। इस बार स्क्रीन पर 0 दिख रहा था। दरवाजा खुला और अर्जुन भागते हुए बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लिफ्ट खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन अर्जुन ने बिल्डिंग छोड़ दी, लेकिन जाते जाते उसने सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी फुटेज देखी। उस फुटेज में लिफ्ट साफ दिख रही थी। अंदर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, वो लड़की, और अर्जुन उसमें कहीं भी नहीं था।